Hello students, your Nana ma'am is again here by taking a topic arithmetic progression of class 10. Students, previous video में मैंने आपको arithmetic progression में ये कुछ important चीजें बताई हैं कि एक sequence अगर आपको given है तो आप कैसे check करेंगे कि वो given sequence है AP है. Okay? अगर AP given है तो कोई particular term आपको find out करनी है, वो भी मैंने अपने previous video में आपको briefly describe किया है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर रही हूँ, आप उसे चेक करें क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखेंगे तभी आप मेरे इस फर्दर वीडियो को समझ पाएंगे अच्छे से. ओके, इन दिस वीडियो आई विल कवर दीज टू टॉपिक्स ऑफ एपी. फर्स्ट, फाइंड द टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम इट्स लास्ट टर्म. मींस आपने एक सीक्वेंस देखी है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी है फ्रॉम स्टार्टिंग. एक सिंपल एक सीक्वेंस चल रही है, आपको सीक्वेंस की 10, 100, 1000 किसी भी पोजीशन की कोई वैल्यू फाइंड करनी है. दैट इज वेरी सिंपल. यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो. बट इफ दे आर आस्किंग टू फाइंड द टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम इट्स लास्ट टर्म, देन आप कैसे फाइंड करेंगे ये मैं अपने इस वीडियो में आपको ब्रीफली बताऊंगी. ओके, एंड सेकंड वी विल कवर फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको किसी एपी में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का सम फाइंड करना है, वो आप कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So let's begin with this video. I am taking question number 17 from your exercise 5.2 from NCERT book. Okay, in this question you have to find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 up to 253. Means आपको एक AP सीक्वेंस गिवन है, 3 से स्टार्ट है, कहां तक जा रही है 253 तक. बीच की टर्म्स मिसिंग है, मींस लॉट्स ऑफ टर्म्स आर देयर, but you don't need to find a particular term from starting. You have to find a term from its last term. Then how will you find? I will tell you. Look, means अगर आपको लास्ट टर्म से फाइंड करनी है अपनी कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, इट मीन्स यू कैन टेक योर एपी लाइक दिस. आप अपने इस एपी को रिवर्स कर दीजिए. ठीक है, आपका नया एपी बन गया 253 एंड दिस. अब आप बोलेंगे मैम फर्स्ट टर्म तो पता चल रही है बट डी कैसे फाइंड करें? तो डी आप अपने इसी एपी से फाइंड करेंगे जो आपको स्टार्टिंग में दिया था 8 माइनस बी. आपको मैंने पहले भी बताया है कि डी के लिए आप हमेशा क्या करते हैं a2 माइनस a1. ये आप कहां से करेंगे? इस वाले एपी से. यहाँ पर आपका a2 है 8 और a1 है 3. देन योर डी बन रहा है 5. ठीक है, आपकी डी की वैल्यू बन रही है 5. बट बिकॉज यू आर टेकिंग योर एपी फ्रॉम इट्स लास्ट टर्म, मीन्स आपने अपना एपी रिवर्स कर दिया है, तो आपके डी की वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी. अगर आपका न्यू एपी आप ले रहे हैं 253 से, मीन्स ए आपका बन गया 253, तो आपका डी बन जाएगा इस +5 की जगह -5. ओके, अब आपके ए की वैल्यू है 253 एंड डी की वैल्यू है -5. यू हैव टू फाइंड 20th टर्म, मीन्स a20. दैट वुड बी a plus n minus 1d. This formula I have told you before. In the अपनी पहली वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया था. What is the value of a? 253 plus n minus 1, 20 minus 1. What is the value of b? -5. That is equals to 253 plus 20 minus 1 is equals to 19 multiplied by -5. 253 minus 5 nines are 45, 4, it will become 95 and your final answer is 158. This is your 20th term from its last term. Okay, 158 is your 20th term from its last term. Okay, now I am going to our next topic, that is related to the sum of terms of an AP. So now I will tell you
how will you find the sum of n terms of an AP? That is very important. Okay. Find the sum. Our topic now. I am taking the topic. Find the sum of n terms of the AP. How will you find? If you have to find the sum of n terms of an AP, S is denoted by the sum of an AP. You will take n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 and d. This is your second formula of your AP. Okay. Here n is the number of terms to which you have to find sum. A is your first term, B is common difference. Okay. If first term and last term is given to you, first and last term, then what will you do? N by 2 A plus L. This is very simple formula. If first term of an AP is given and last term of an AP is given, then you will use n by 2 bracket A plus L. Okay. This is the very simple formulas of 5.3 exercise in arithmetic progression. Now we will discuss few important questions. Which type of questions are coming in your examination? This is your question number 1, part 1 from exercise 5.3. Okay. This question is given in this type. Your AP is given 2, 7, 12. This is your AP and you have to find the sum of 10 terms. Okay. यहाँ आपको स्पेसिफिकली 10 terms का sum find करना है. आपको फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया है. S10 is equals to n by 2. N means how many terms you have to find. How many sum of how many terms? 10 terms. So you will take 10 by 2 in bracket 2 into A. What is your A? 2 plus n. N is your 10 minus 1. And what is your D? 7 minus 2. Your D value is 5. By using this formula, this 2 से 10 को क्रॉस कीजिए 5 times. 2 2s are 4 plus 10 minus 1 will become 9 multiplied by 5. 5 4 plus 45. It is equals to 5 multiplied by 49. 5 times are 45, 5 4s are 20 and 2 and 4 24. This is your sum of 10 terms. Okay. By using this formula, you can find out the sum of terms. How many terms if they are asking, you can find out the sum of those terms. Okay. This is your question number 2, part 2 of exercise 5.3. ओके. इस क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस गिवन है 34, 32, बीच में प्लस का साइन दिया है. इट मींस यहाँ पे कोई ऊपर कोई आपको हेडलाइन में कहीं पूछा नहीं है, हेडिंग में कि सम फाइंड करना है, बट प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपको सम फाइंड करना है. ओके. वैल्यूज क्या है आपकी एपी की? 34 से आपका एपी स्टार्ट हो रहा है. ये 10 जो है ये आपका टर्म्स को डिनोट नहीं कर रहा है कि आपको 10 टर्म्स, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, वहां पे मेंशन था 10 टर्म्स, बट यहाँ पर ये 10 टर्म्स नहीं है. 10 जो है आपके एपी की ही एक वैल्यू है. इट मींस एपी 34 से स्टार्ट होके 10 तक जा रहा है. ओके. मीन फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी आपको गिवन है. दैट इज वेरी सिंपल. आई हैव टोल्ड योर फॉर्मूला Sn is equals to n by 2 A plus L. अगर आपको लास्ट टर्म दी है और फर्स्ट टर्म दी है तो आपको और किसी वैल्यू को फाइंड करने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग है n. L तो दिया नहीं है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि कितनी टर्म्स हैं. तो उसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका 10 किस नंबर पे आ रहा है, मीन्स किस पोजीशन पे आ रहा है. यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ 10 because this is your last term. Okay. So how will you find? This is your last term. You can take it A plus n minus 1d. ये फॉर्मूला यूज करके पहले हम ये पता करेंगे कि इस AP में ये जो 10 टर्म n टर्म आ रही है ये किस पोजीशन पे आ रही है, इसकी पोजीशन क्या है, n क्या है, किस टर्म के लिए. an की जगह मैं रखूंगी 10, a की जगह मैं रख रही हूँ 34 प्लस n मुझे नहीं पता है, मुझे फाइंड करना है. And what is the value of D? A2 minus A1, यानी कि 32 minus 34 that will become
-2, ओके, ये -2 बनेगा। देन 34 को इधर ले आइए, ट्रांसपोज कर दीजिए, 10 के पास आएगा -34 इज इक्वल टू n-1 एंड ब्रैकेट के बाहर -2, ये बन जाएगा 24 इज इक्वल टू n-1 -2, n-1 इज इक्वल टू -24 अपॉन -2, क्योंकि -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 कैंसिल, अप टू 12 टाइम्स एंड योर वैल्यू ऑफ n इज 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। आपको अपने n की वैल्यू मिल गई है। अब इस n की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में लगा के अपना सम फाइंड कर सकते हैं। Sm इज इक्वल टू, इसके बाद हम ये करेंगे Sm इज इक्वल टू n/2, n कितना है हमारा 13/2 एंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है 34 एंड लास्ट टर्म क्या है हमारी 10, क्या बन रहा है प्लस होके 44, 2 से 44 कैंसिल, 22 टाइम्स, 13 2 से 26, 32 से 26 और 2 28, मींस आपका S30 जो हमारे AB का है दैट इज इक्वल्स टू 286, ओके। बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन फाइंड the values, the sum of given sequence, ओके। यहाँ हमें n नहीं पता था, पहले हमने ये फॉर्मूला यूज करके n निकाला है, उस n को अपने फॉर्मूला में लगा के हमने उसका सम फाइंड किया है, ओके। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3, ओके। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाइक किसी में आपको d की वैल्यू गिवन है, सम की वैल्यू गिवन है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, an की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी में आपको an की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, आपको सम फाइंड करना है। किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाए, आपको दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं जो मैंने आपको इससे पहले बताए हैं। पहला n वैल्यू के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d और फॉर्मूला ऑफ सम, ओके। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, ओके, एक्सरसाइज 5.3। इन दिस क्वेश्चन d is given and sum of 9 term is given, okay, d की वैल्यू given है 5 and sum of 9 terms given है 75। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है and an की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो an की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, लेकिन Sn आपको पहले से दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे Sn वाला, S9। Sn वैल्यू क्या कहती है आपको, सम ऑफ n टर्म्स n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ओके। यहाँ पर अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, 75 इज इक्वल टू n हमें यहाँ नहीं दिया, लेकिन देखो n की वैल्यू कितनी दी है 9, तो n की वैल्यू आपकी क्या हो गई 9/2, 2a आपको मिसिंग है तो 2a ही रहेगा, n कितना है 9 और d की वैल्यू कितनी गिवन है 5, ओके। 9/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस यहाँ 9 - 1 बनेगा आपका 18 इंटू 5, सॉरी 8 इंटू 5 40, ओके। जब आप अपने 9 को, ये 9/2 को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट आपका ओपन होगा, 9/2 विल मल्टीप्लाई विद both these values, 9/2 multiplied by 2a plus 9/2 multiplied by 40, okay। 2 से 2 cancel, 9 multiplied by a will become 9a plus 2 से 40 cancel, 20 times 9 2s are 18, it will become 180, okay। 75 आपका इस साइड बैठा ही है, 180 को आप इधर लेके आएंगे, -180 is equals to 9a, माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू माइनस की है इसलिए आपकी वैल्यू बचेगी माइनस के 105। आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, इसमें साइन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ओके। 105 इज इक्वल टू 9a, a की वैल्यू आपकी बनी 105 अपॉन 9, 3 से कैंसिल करेंगे क्योंकि 9 से कैंसिल नहीं हो सकता, 3 टाइम्स एंड 35 टाइम्स, तो a की वैल्यू आपकी बनी है -35/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। बट अभी आपको वैल्यू फाइंड करनी है an की भी, तो हम an के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ओके। an कितना फाइंड करना है हमें, a9,
a की वैल्यू हमारी क्या आई है -35/3 प्लस n 9 - 1 b की वैल्यू आपकी 5 -35/3 प्लस 8 × 5 40 एलसीएम लेंगे -35 प्लस के 120/3 ओके माइनस करेंगे इसमें से ये बचेगा आपका प्लस का 85/3 क्यों क्योंकि यहाँ पर 120 बड़ा वैल्यू है जिसके पास प्लस साइन है तो आपकी a n की वैल्यू क्या बनी a 9 की वैल्यू 85/3 मींस ये दोनों वैल्यूज आपने फाइंड कर ली a की वैल्यू आपकी आई है -35/3 एंड a n की वैल्यू आपकी आई है 85/3 ओके सो बाय यूजिंग दिस मेथड you can find any term a n a s n और d ओके आप ट्राई करेंगे इनकेस आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करेंगे सो दैट आई कैन मेक न्यू वीडियो फॉर यू क्योंकि कंप्लीट एक्सरसाइज एक वीडियो में कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है तो आप मुझे जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो कमेंट में मैसेज करेंगे देन आई विल प्रिपेयर ओके एक और टाइप की क्वेश्चंस आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपको डिफरेंट नंबर्स के कुछ पर्टिकुलर मल्टीपल्स का सम फाइंड करने के लिए आता है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 5.3 इन विच दे आर आस्किंग सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी कि 8 के टेबल्स के 15 टर्म्स का सम आपसे पूछा जा रहा है ओके तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एपी एपी कहां से स्टार्ट होगा क्योंकि आपको 8 के मल्टीपल लेने हैं ऑब्वियसली 8 से स्टार्ट होगा 8 का टेबल 8 16 24 32 एंड सो ऑन और कहां तक लेना है कितनी टर्म्स लेनी है 15 टर्म ठीक है 15 टर्म्स तक आपको अपना जाना है इस एपी में बट आपको पूरा एपी लिखने की जरूरत नहीं है जस्ट नीड टू राइट योर फर्स्ट टू टर्म्स देन यू कैन फाइंड योर ए योर डी ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ए 8 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी 16 - 8 जो भी आपका मल्टीपल आप जिस नंबर का ले रहे हैं डी आपका हमेशा वही बनेगा क्योंकि 8 का अगर टेबल ले रहे हैं तो 8 ही आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा 8 देन 8 प्लस 8 16 देन प्लस 8 24 ओके और फर्स्ट वैल्यू आपकी 8 से स्टार्ट होगी आपको फाइंड करना है 15 टर्म्स का सम यानी कि s 15 इज इक्वल्स टू n आपका कितना है यहाँ पे 15 ओके तो 15/2 ब्रैकेट 2a a की वैल्यू क्या है आपकी 8 प्लस 15 - 1 d की वैल्यू भी क्या है 8 ओके ब्रैकेट क्लोज 15/2 2 8 16 प्लस 14 into 8 15/2 16 plus 8 4 32 3 8 1 8 and it will become 112 इनको ऐड कीजिए 6 and 2 8 1 and 1 2 and 1 मल्टीप्लाई बाय 15/2 2 से कैंसिल कीजिए 2 6 2 4 15 4 60 6 15 6 90 and 6 96 so your sum of 15 multiples of 8 is 960 ओके सो इस तरह से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.3 का या फिर आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है यू कैन कमेंट मी ओके आई विल सेंड यू अ लिंक रिलेटेड टू दैट वीडियो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ओके स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे थैंक यू